और ये आरएसएस बीजेपी का ये क्या चल रहा है, ये काफी आरएसएस मोहन भागवत आरएसएस के सरसंघचालक ने जो शब्द बोले नागपुर में, वो एक शिविर में सीनियर ट्रेनीज तकरीबन 1000 के लगभग वो एड्रेस कर रहे थे। 21 दिन का शिविर था, उसके एंड में ये उनके शब्द आए और बहुत सिग्निफिकेंट माने जा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस चीफ ऐसे बोले नहीं हैं पहले कभी भी। मतलब इस तरह से अनहैप्पी कहा जा रहा था, आरएसएस नाखुश है इससे उससे, पर और बहुत आरएसएस के चीफ जरा संयम से बोलते हैं। मोहन भागवत के सुदर्शन की तरह नहीं है जो पहले थे, जिन्होंने ओपनली अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी को पब्लिकली कहा था मेक वे फॉर यंगर लीडर्स। 4-5 में उस समय भी 2004 के इलेक्शन में जो इंडिया शाइनिंग का इलेक्शन था, तो वाजपेयी जी हारे और यूपीए बनी, कांग्रेस ने लीड की सरकार, उस समय भी आरएसएस ने हाथ खींचा था। पर वो कड़े शब्दों में बोलते थे, ये बहुत संयम से बोले हैं, किसी को नाम लेके टारगेट नहीं किया है। पर लोग मान रहे हैं, संघ के लोग मान रहे हैं, बीजेपी के लोग मान रहे हैं कि कुछ इशारा किया है, मैसेज भेजा है नरेंद्र मोदी को और सीनियर लीडरशिप को बीजेपी की, जैसे कि कहा कि सेवक को एरोगेंट नहीं होना चाहिए जी। अब सेवक प्रधानमंत्री अपने को मानते हैं, बोलते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ। और फिर बहुत इम्पोर्टेंट, डेमोक्रेसी में 2 साइड्स होती हैं, पार्लियामेंट में 2 साइड्स होती हैं, हम उससे बहुमत से हम करते हैं, लेकिन ये देश इतना डाइवर्स है, इसको कंसेंसस से चलाना है। और दोनों साइड जो होते हैं उसको विरोधी दुश्मन की तरह नहीं देखना, विरोधी नहीं, उन्होंने कहा मैं तो मानता हूँ प्रतिपक्ष, कंपेटिटर। तो इस तरह की जो शब्दावली, और मणिपुर जो जल रहा है, उन्होंने तो इशारा किया ये नेचुरली इमर्ज किया सिचुएशन या इसको इंस्टिगेट किया गया है, उपजाया गया है। तो ये इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो काफी खुल के बोले, वो एंटायर पॉलिटिकल क्लास को टारगेट किया उन्होंने कि इलेक्शन में जिस तरह से मर्यादा को खो दिया इस बार, वो नहीं होना चाहिए। मतलब उसका आज इस बार का लेवल बहुत ही नीचे गया, उनका कहना था। तो अब आरएसएस की तरफ से जो नाखुशी है और उसका फॉलो अप ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल्स जो आए, इंद्रेश कुमार, रतन शारदा, उन्होंने कहा एरोगेंस की बात की, बीजेपी के खुल के बात की, और रतन शारदा ने तो महाराष्ट्र की भी बात की कि ये जो मूव किए गए पार्टियों को तोड़ने के, खासकर एनसीपी को तोड़ने के, उस समय तो आपको नंबर्स की जरूरत नहीं है, फिर भी आपने तोड़ी एनसीपी। तो जिसको आप करप्शन का एक्यूज मान रहे हैं, पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी को आपने पार्टी में ले लिया। तो उसकी वजह से जो सहानुभूति पैदा हुई इन पार्टियों के लिए और ऑपोजिशन साइड के लिए, कि जिसकी वजह से 30 सीटें वो जीत गए, तो भाई उन्होंने कहा ये गलती थी, ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, ये मैनिपुलेशन था। तो वो भी बीजेपी के सीनियर लीडरशिप की तरफ इशारा था, इनके द्वारा हुआ। तो अब आरएसएस क्या करेगी, देखने लायक चीज होगी। महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा दखलंदाजी है आरएसएस की वहाँ पे, और अभी असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जो गुस्सा बाकी है वो असेंबली इलेक्शंस में दिखेगा। अगर वो नहीं हुआ, करेक्शन नहीं हुआ, और महाराष्ट्र की तो अहमियत है ना, 48 सीट्स हैं, और किसी स्टेट की तरह नहीं, आपने ठीक कहा, आरएसएस का गढ़ माना जाता है, और महाराष्ट्र लूज करना, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, कुछ महत्व रखता है पॉलिटिक्स में। तो करेक्शन की कोशिश करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं। उनका इशारा है कि उद्धव ठाकरे वापस आ जाएं, वो चाहेंगे, तो और फिर बीजेपी उद्धव के बीच में फिर से हो जाए अलायंस असेंबली इलेक्शन के लिए। क्या उद्धव ठाकरे करेंगे वो? देखने लायक चीज होगी। लोग मानते हैं ऐसा नहीं होगा, पर देखने लायक चीज होगी।